गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन। अभी अगर हम सबसे पहले इस वर्ड पर जाएं एक्सेलरेशन पर, तो इसका एक छोटा सा वर्ड निकल के आता है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, मतलब हम स्पीड के अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। अगर हम स्पीड को चेंज करते हैं या वेलोसिटी को चेंज करते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि जो हमारा व्हीकल है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। एक्सेलरेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि बेसिकली हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर हम जो फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं वो हमारी वेलोसिटी है, और आपको पता है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। यहां से हम लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, it is represented by स्मॉल a। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से तीसरी बात हमारे पास आती है कि एक्सेलरेशन जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना हुआ है, और दूसरा जो फैक्टर है वो है कि टाइम कितना है। अभी यहाँ से अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलें कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उस ऑब्जेक्ट की 5 सेकंड बाद, आफ्टर 5 सेकंड्स, ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेलोसिटी अटेन करता है 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अभी यहां से हमें कैलकुलेट करना है कि उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो एक्सेलरेशन बेसिक हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है, ध्यान रखना ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसके लिए आपको हमेशा लिखना है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है या इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। अगर इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी से तो जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। दूसरी बात, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। दोनों ही कंडीशन में हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी जैसे थोड़ी देर के लिए अगर इस स्टेप को देखें तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, और जो ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया वो हमारे पास है 5 सेकंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम कुछ करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। देन v की वैल्यू है हमारे पास 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 0 और टाइम है 5, यानी कि ये बेसिक हमारे पास हुआ 15/5 विच इज इक्वल्स टू 3। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो क्या होगी। तो हम देख सकते हैं यहां से कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे हमारे पास है सेकंड। इस सेकंड को जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो हमारे पास हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन जिसको आपको यहाँ पर पुट करना है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है
ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर हम एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेकर चलें, मान लो कि यही ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में एक इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड डिक्रीज हुई, और जो स्पीड डिक्रीज होने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टॉप हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और 5 सेकंड बाद 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और 5 सेकंड बाद वो स्टॉप हो गया। जैसे ही वो स्टॉप होता है तो सिंपल सी बात है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, 0। अगर क्वेश्चन आपको मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, तो उस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेना है। और अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि एक व्हीकल है और उसके ऊपर हमने ब्रेक अप्लाई किया और 10 सेकंड बाद व्हीकल जो है वो स्टॉप हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जो फाइनल वेलोसिटी है उसको 0 लेना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने यही किया कि इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इस बार फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 15, देन डिवाइडेड बाय 5, तो ये आया हमारे पास -15/5 विच इज इक्वल्स टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी आप देखें कि आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप अंदाजा लगा लें कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इनिशियल स्पीड ज्यादा थी और फाइनल स्पीड कम है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप होने की तरफ जा रहा है, यानी उसका रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब है एक तरीके से मोशन का अपोज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था एक्सेलरेशन, जिसको हमने स्टडी किया। एक्सेलरेशन के बेस पर ही कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए आज डालूंगा। आप सभी को उनको सॉल्व करना है और मेरे पास सेंड करना है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है एक्सेलरेशन, जिसको आप आज स्टडी करेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट करेंगे। थैंक यू।